स्टूडेंट एनसीईआरटी सॉल्यूशन की सीरीज में आज हम पहुंचे हैं डिसोल्यूशन के इलस्ट्रेशन नंबर 7 और 8 पे। दो क्वेश्चन हैं, दोनों में सेम चीजें हैं। हमें रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट तैयार करना है। जहां पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 7। सिंपल सा क्वेश्चन है, बुक में देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन भी है, मेरे पास पेजेस भी है। इस पेज में भी मैंने इस क्वेश्चन को उतार रखा था कि बार बार मुझे जो है यहाँ पर देखना ना पड़े, प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर क्या कर दे रखा है, रमेश एंड भवन वर पार्टनरशिप फर्म, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है कितना, 3:2, राइट। एंड दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, उन्होंने फर्म को डिसॉल्व करने का डिसीजन ले लिया है। और उसके बैलेंस शीट में ये सारे आइटम देखिए, वो सब गिवन है, ठीक है। उन्होंने कहा कि डेटर्स वर रिकवर्ड 5% है। डेटर्स की वैल्यू जो है 70,000 है, उससे 5% कम वसूल हुआ। मतलब हम एसेट से रिलाइज कर रहे हैं, पैसे वसूल रहे हैं, चाहे वो बेच के हो या फिर पैसे लेकर हो, जैसा भी हो। इसके साथ साथ भी और भी आइटम्स दे रखा है। स्टॉक रिलाइज हुआ बुक वैल्यू पे, बिल्डिंग को बेचा गया है 50,000 पे। इट वाज फाउंड दैट इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स अमाउंटेड टू 10,000। ये देखा गया इन्वेस्टमेंट 10,000 रिकॉर्ड नहीं किया गया। द सेम बार एक्सेप्टेड बाई वन क्रेडिटर फॉर द अमाउंट, उस और जो 10,000 है उसको एक क्रेडिटर्स ने ले लिया। क्रेडिटर्स कितना है, 80,000 का। एंड अदर्स क्रेडिटर पेड द डिस्काउंट, और बाकी जो बचे क्रेडिटर्स है कितना, 70,000, उसको 10% कम पे पेमेंट किया जा रहा है। बिल पेबल्स को फुल पेमेंट किया। रमेश टू ओवर सम ऑफ इन्वेस्टमेंट एट 8,100, बुक वैल्यूज की 10% कम पे लिया गया है। द रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर किया गया भवन के द्वारा 90% की बुक वैल्यू पे। अब यहाँ पर समझो, 8,100 10% के लेस पे, यानी कि हो जाएगा 9,000 को उसने 8,100 पे टुक ओवर कर लिया। और 1,40,000 है, कितना है, 1,40,000 का इन्वेस्टमेंट है। 1,40,000 में से 9,000 माइनस कर दीजिए, बचा कितना, 1,31,000। कितना बचेगा, 1,31,000। और 1,31,000 को 10% माइनस कर देंगे, यानी कि 13,100। बचेगा कितना, 009। इधर बचेगा तुम्हारे पास कितना, 10 में से 3 गया 7। इधर बचेगा तुम्हारे पास 2 में से 1 गया 1,17,900 की वैल्यू किसको मिल रही है, कौन है, भवन को, ठीक है। अब हमें तैयार करना है रियलाइजेशन अकाउंट। तो हमसे कहा गया है नेसेसरी लेजर अकाउंट। तो सबसे पहले हम तैयार करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट का रूल तो आपको पता चल गया होगा, अब तक इतने सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। सबसे पहला रूल है कि जो भी एसेट्स और लायबिलिटी जिसको पेमेंट करना है या जिसको सेल करना मार्केट में, उसको ट्रांसफर किया जाए। सबसे पहले यहाँ आ जाएगा एसेट्स। कौन कौन से एसेट्स है हमारे पास, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, 4 एसेट्स है। डेटर्स है 70,000, डेटर्स है कितना, 70,000। फिर हमारे पास क्या है, स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू कितना है, 2 लाख। फिर क्या है, इन्वेस्टमेंट, ये हो गया। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 1,40,000। और फिर हमारे पास है बिल्डिंग, और बिल्डिंग की वैल्यू जाके है कितना, 60,000, ठीक है। और हमें क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है। तो ऐड करेंगे तो मिलेगा 1 2 3, इधर हो जाएगा हमारे पास 0 6 4 10 17 3 और 1 4, 4,70,000। अब जो लाइबिलिटीज को पेमेंट करना है उसको भी ट्रांसफर कर दो। यहाँ पर क्या कौन सी लाइबिलिटी है, सबसे पहले हमारे पास है बैंक लोन। बैंक लोन कितना अमाउंट है, 60,000। दूसरा क्या है, क्रेडिटर्स, ठीक है। क्रेडिटर्स कितना अमाउंट है, 80,000। फिर क्या है, बिल्स पेबल है, और बिल्स पेबल का अमाउंट है कितना, 40,000। और भवन लोन, भवन पार्टनर है, और पार्टनर का लोन यहाँ नहीं आता है। पार्टनर का लोन डायरेक्ट पेमेंट किया जाता है बैंक के थ्रू। अब इनका ऐड कर दो तो ये हो गया हमारे पास टोटल 1,80,000, ठीक है। कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं पेमेंट में या फिर एसेट्स को बेचने में। शुरुआत करते हैं बेचने से, बाई। बेचने में अगर पार्टनर ने कुछ ले रखा है एसेट्स वगैरह, तो पहले पार्टनर्स को निपटा दो। पार्टनर्स में हमारे पास यहाँ आ रहा है पॉइंट नंबर 3, जैसे मैंने बताया, रमेश ने 8,100 रुपीज में इन्वेस्टमेंट टू ओवर किया है, तो उसको रमेश के अकाउंट में डालो। ये हो गया रमेश कैपिटल अकाउंट। क्या लिया उसने, इन्वेस्टमेंट लिया। क्या लिया, इन्वेस्टमेंट, कितना, 8,100 रुपए में। और बाकी जो इन्वेस्टमेंट है उसने ले लिया भवन ने, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे भवन कैपिटल अकाउंट, उसने भी इन्वेस्टमेंट ले रखा है। और भवन कितने में ले रखा है, मैंने कैलकुलेट करके बताया, 1,17,000
900, सॉरी 1,17,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, 900 माइनस कर दिया, फिर से कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास हो गया तुम्हारे पास कितना हो जाए, 1,40,000, 1,40,000 में 900 की वैल्यू को माइनस कर देंगे 9,000, तो बचेगा 1,31,000, और 1,31,000 रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट बस टोकन नंबर 1 एट 90% ऑफ बुक वैल्यू, 10% माइनस करने के बाद, ठीक है, लेस 900 डिस्काउंट, इसमें से 900 का डिस्काउंट भी माइनस कर दो, तो 13,100 माइनस कर देंगे तो आएगा हमारे पास 1,17,900। इसमें 900 रुपये और डिस्काउंट की बात कर रहा है, यानी कि 1,17,000 की वैल्यू है, तो यहाँ लिखेंगे हम 1,17,000, ठीक है। हमारा इन्वेस्टमेंट का काम पूरा हो गया, यानी कि इन्वेस्टमेंट को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं बाकी चीज, क्योंकि कोई और चीज नहीं है। भवन पेड बैंक लोन, सॉरी भवन ने बैंक लोन पे किया है, तो 6% के इंटरेस्ट के साथ, अगर लाइबिलिटी का पेमेंट होता तो यहां डालेंगे बाय भवन कैपिटल अकाउंट, क्या दिया इसने, बैंक लोन लिख दो, बैंक लोन, और बैंक लोन कितना है 60,000, क्या है 60,000, तो 60,000 का इंटरेस्ट के साथ, कितना इंटरेस्ट दिया 1 ईयर का पूरा, तो 60,000 का 6/100, यानी कि 6 छंग कितना जाएगा 3,600 के साथ, तो 60,000 और 3,600 कितना हो जाएगा हमारे पास 63,600 रुपए का पेमेंट हो रहा है, कितना हो रहा है 63,600, क्लियर। तो हमारा ये वाला भी पॉइंट हो गया। क्या कुछ और बचा है पार्टनर्स के नाम पे, नहीं। अब शुरुआत से दोबारा करते हैं कि क्या काम कर रहे हैं, बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। डेटर्स से पैसा वसूला 5% कम, तो यहाँ डेटर्स की वैल्यू टोटल कितना 70,000 से 5% कम, यानी कि 70 7 में 35, ठीक है ना। 3,500 माइनस कर देंगे, तो 3,500 अगर माइनस करते हैं तो बचेगा हमारे पास 66,500। हमारा डेटर्स भी कंप्लीट होगा। आगे क्या है, स्टॉक से पूरा पैसा वसूल हुआ, तो स्टॉक से अगर पूरा पैसा वसूल होता है तो ये कितना हो जाएगा 2 लाख रुपए, बुक वैल्यू यानी कि पूरा 2 लाख रुपए वसूल हो रहा है। फिर क्या है हमारे पास, बिल्डिंग को 51,000 में सेल किया गया है, तो यहाँ लिखेंगे बिल्डिंग 51,000 में बिल्डिंग को बेचा जा रहा है। और कुछ है नहीं है, तो टोटल ऐड कर दो, ये हो गया 500, फिर है 6 और 1 7, 6 5 11 2 और 1 3,17,500 रुपए हमारे पास एसेट से बात आ रहे हैं। क्या इसके अलावा कुछ और बचा हुआ है यहाँ पर। अब बात करते हैं लाइबिलिटी, ठीक है ना। तो 10,000 का इन्वेस्टमेंट था, उसको लाइबिलिटी को पेमेंट कर दिया, बचा क्रेडिटर्स 80,000 में से 10,000 का, जब एसेट्स और लाइबिलिटी का आपस में लेन देन होता है ना, तो उसकी एंट्री नहीं करनी होती है। 10,000 तो कंप्लीट हो गया, अब बचा 70,000, 70,000 को 10% का डिस्काउंट दिया रहा है, यानी कि 7,000 माइनस कर देंगे, तो पेमेंट कितना हो रहा है 63,000। तो 63,000 का पेमेंट करने वाले हम यहाँ पर टू बैंक के नाम से, टू बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री कर दो क्या चीज, क्रेडिटर्स, कितना 63,000। इसके अलावा और क्या चीज है, बिल्स पेबल वर पेड फुल, बिल्स पेबल को पूरा पेमेंट किया जा रहा है, बिल्स पेबल की वैल्यू कितने है 40,000, तो यहाँ लिख देंगे बिल्स पेबल कितना 40,000। और क्या है हमारे पास लाइबिलिटी, बैंक लोन पेमेंट हो गया है, क्रेडिटर्स का हो गया, बिल्स पेबल का हो गया कंप्लीट। अब बचा हुआ है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है 5,000 का, तो उसकी भी एंट्री यहाँ पर कर देंगे। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कितना हो गया यहाँ पर बेटा 5,000, तो ये हो गया तुम्हारे पास 5 3 8 6 4 10 1,08,000, कितना हो गया बेटा ये 1,08,000, ठीक है कंप्लीट। क्या इसके अलावा कुछ और बचा हुआ है, आई थिंक नो, अब कुछ भी नहीं बचा। हमें क्या करना है, इन सब का टोटल करना है, डेबिट का और क्रेडिट का। पहले इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है। अब ऐड कर दो दोनों का, डेबिट का भी ऐड कर दो अलग से और क्रेडिट का भी, डेबिट का ऐड कर दो और क्रेडिट का भी ऐड कर दो। डेबिट का ऐड करते हैं, पहले कितना हो गया यहाँ पर, ये हो गया तुम्हारे पास 600 नेट आ गया इधर, देखिए यहाँ पर 600 आ गया, इधर हो गया तुम्हारा 8 और 3 11 का 1, इधर बचेगा 7 और 6 13 और 1 14, 14 का 4 कैरी 1 4 5 और 1 6, ये हो गया 6,41,600। अब क्रेडिट का भी टोटल करो, डेबिट का हो गया, तब इधर हो जाएगा हमारे पास 100 और 5 600, इधर कितना हो जाएगा 8 7 15, 15 और 7 कितना 22, इधर हो गया 8 और 2 10 10 10 और 1 11, 11 और 1 12, इधर होगा 3
4 5 और एक 6, 1,06,22,600 माइनस कर दो, 0 0 0, 11 में से 2 गया 9, इधर बचेगा 3 में से हो गया, तो कितना बचेगा 19,000। 19,000 क्योंकि डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है तो हो रहा है लॉस। लॉस होता है तो यहाँ एंट्री करेंगे बाय लॉस। कितने पार्टनर है? 2 पार्टनर, रमेश एंड भवन। रमेश एंड भवन के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 19,000 को। और 19,000 किस रेशो में बटेगा? 3 और 5 में 19,000 को बांट दो, तो 19,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3/5 और 2/5 में। ये हो गया 5 तिया 15 बचा 4, 5 8 40, 2 0, तो 8 तिया 24, 3 तिया 9, 10 11। ठीक है, 11,400, फिर हो जाएगा 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 और एक 7, 11,400 और 7,600। यहाँ पर हो जाएगा 11,400 और ये होगा 7,600। डन। और टोटल हो गया। यहाँ पर टोटल अमाउंट डाल दो। टोटल अमाउंट कितना आया था? 64,001, तो 6,41,600। यहाँ पर भी 6,41,600। ये रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। जैसे रियलाइजेशन हो जाता है हमें क्या करना पड़ता है? हम तैयार करते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हम तैयार करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान में रखना, यहां तैयार करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। राइट, कैपिटल अकाउंट 2 पार्टनर है, तो क्योंकि कैपिटल अकाउंट ज़्यादा बड़ा नहीं बनता है यहाँ पर, तो सिंपल सा कैपिटल अकाउंट बनता है, तो छोटे कॉलम ही तैयार कर लो, बहुत बड़े फैलाने की जरूरत नहीं है। तो 2 पार्टनर है, नाम लिख लो। एक है रमेश और एक दूसरा पार्टनर है भवन। यहाँ पर भी लिखेंगे रमेश और यहाँ हो जाएगा भवन। कैपिटल अकाउंट का रूल है, सबसे पहले हम डालते हैं बाई बैलेंस BD। कितना हो गया हमारे पास? 1,00,000 रुपए का, और भवन का हो जाएगा 2,00,000 रुपए का। ठीक है, उसके तुरंत बाद दूसरी जो चीज डालोगे ना वो है रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस। फिलहाल लॉस हुआ तो लॉस आता है डेबिट में, यहाँ डालेंगे और यहाँ पर लिखना है लॉस हुआ तो लॉस लिख दो, और प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट लिख दो। लॉस कितना है? 11,400 और इसका मिलेगा 7,600। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब पार्टनर ने एसेट्स ले रखा था, पार्टनर्स ने एसेट्स ले रखा था, तो कैपिटल अकाउंट के किधर डाल दिया करो? हमेशा डेबिट में। तो ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। क्या ले रखा है इन दोनों ने? इन्वेस्टमेंट ले रखा था, इन्वेस्टमेंट। रमेश के अकाउंट में गया है 8,100 रुपए, और भवन के अकाउंट में गया है 1,17,000 रुपए। ठीक है, भवन ने एक काम और किया था। भवन ने बैंक लोन का पेमेंट कर रखा था, 63,600 था, तो 63,600 भी डाल देंगे भवन के अकाउंट में बाय रियलाइजेशन के नाम पे। बाय रियलाइजेशन अकाउंट क्या दिया इसने? बैंक लोन लिख दो यहाँ पर, बैंक लोन। कितना? 63,600। क्या इसके अलावा कुछ और है यहाँ पर? इसके अलावा कुछ और आई थिंक नहीं है। ठीक है, किसी का कुछ इधर लेन देन नहीं हुआ, कोई रिजर्व वगैरह भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पेमेंट करेंगे। तो जब पेमेंट करने आएंगे तो इधर हो जाएगा हमारे पास 1,00,000, और इसके बाद बचेगा 2,63,600। सेम उठा के यहाँ लेके आओ, 1,00,000, इधर हो जाएगा तुम्हारे पास 2,63,600। जो बचेगा उसका फाइनली पेमेंट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना बचेगा? 1,00,000 में से 11 और 8 19,500 को माइनस कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 11 और 8 19,500, तो बचेगा जगह 0,05। इधर बचेगा 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8, 80,500। इधर कितना आ रहा है? तो 0,06 7 7 14, 1 और 1 2, 1,24,600, तो 0,0,0 13 में से 4 गया 9 4 13, 9, 5 में से 2 गया 3, इधर बचेगा 2 में से गया 1,39,000। ठीक है, कंप्लीट हो गया फाइनल पेमेंट। अब हमें इसके साथ साथ क्या तैयार करना है यहाँ पर? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट, ठीक है, कि कितना एक्चुअल में पेमेंट आया और कितना पेमेंट हमने किया है। यहाँ पर बैंक अकाउंट में सबसे पहले बैंक का बैलेंस डालते हैं कि बैंक का कुछ पुराना बैलेंस तो नहीं है। देखो फिलहाल बैंक का पुराना बैलेंस हमारे पास कितना दे रखा है? 30,000 दे रखा है। वो सबसे टॉप में कितना दे रखा है? 30,000। ठीक है ना, 30,000 डाल दो। किस नाम से डालेंगे? टू बैलेंस BD। तो यहाँ आ गया हमारे पास 30,000। और उसके बाद एसेट्स को बेचा था हमने,
और एसेट्स बेच के कितना पैसा आया था, 3,17,500, उसकी एंट्री कर दो टू रियलाइजेशन अकाउंट। टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना, 3,17,500। ठीक है, अब पेमेंट हुआ है तो रियलाइजेशन कहाँ पेमेंट हुआ है, ये 63,000 नहीं, ये हुआ है 1,08,000 का पेमेंट हुआ था लाइबिलिटी का। तो पेमेंट हुआ लाइबिलिटी का, वो भी डाल दो यहाँ पर रियलाइजेशन के नाम से। रियलाइजेशन अकाउंट कितना, 1,08,000। ठीक है, कुछ और पेमेंट हुआ, यहाँ नहीं हुआ। अब पार्टनर्स का कैपिटल, लेकिन एक चीज और दे रखा है, भवन का लोन था उसको तो पेमेंट करोगे, तो भवन का लोन भी पेमेंट हो रहा था, यहाँ डाल दो भवन लोन अकाउंट। भवन लोन अकाउंट कितना पेमेंट हो रहा है, इंटरेस्ट वगैरह की बात नहीं कहा गया, तो 20,000 रुपए का पूरा भवन को पेमेंट किया जाएगा। उसके बाद जो लायबिलिटी है, उस जो कैपिटल है 80,000 और 1,29,000, उसकी डाल दो यहाँ पर बाय। ठीक है ना, कौन है, रमेश को पेमेंट किया 80,000, तो रख दो रमेश कैपिटल अकाउंट 80,500। और दूसरा पेमेंट किसको हो रहा है, भवन को, और भवन को कितना पेमेंट हो रहा है, 1,39,000, 1,39,000। ठीक है, क्या इसके अलावा कुछ और है, मेरे ख्याल से तो कुछ और नहीं है। आप इनको क्या कर दो, टोटल कर दो, दोनों साइड का टोटल हमारे पास बराबर होना चाहिए। इधर हो जाएगा तुम्हारे पास 0 0 5 7 3 और 1 4, इधर हो गया 3,47,500। क्या उधर भी है, उधर भी उतना ही होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 0 500 तक तो सही आ गया, 9 और 8 17 सही आ गया, तो ये हो गया 8 10 13 और 1 14 सही आ गया, और इधर भी हो गया बिल्कुल इक्वल हो गया। और बैंक अकाउंट का इक्वल आने का मतलब होता है हमारा सारा कैलकुलेशन सही है। आप देखिए, मैच कर लीजिए आप अपने इलस्ट्रेशन सॉल्यूशन में, और ये समझिएगा कहाँ पर आपको क्या समझ में नहीं आ रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बात कमेंट कर दो। अगर समझ में आ गया, चलो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन भी सॉल्व कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8, यहाँ पर भी सेम हमें तैयार करना है रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। आइटम सारे आपने ऑलरेडी दे रखे होंगे। हमारे पास ये दो लायबिलिटी है, इसको ट्रांसफर करना है, और ये सारे हमारे पास असेट्स है। ठीक है ना, यहाँ पर आंसू का लोन है, आंसू ने ले रखा है, असूल से वसूला जाएगा। फिलहाल आगे सबसे पहले हम तैयार करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, चलो तैयार कर लो। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा टू एसेट्स। एसेट्स में कौन कौन से एसेट्स है, एसेट्स में स्टॉक, फर्नीचर, डेटास, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, हालांकि उधर देखने में प्रॉब्लम होती है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर क्वेश्चन पूरा प्रिंट आउट निकाल रखा है। तो क्या कर दे रखा है, स्टॉक 45,000, टू स्टॉक ये हो गया 45,000। फिर हो गया हमारे पास फर्नीचर, फर्नीचर हमारे पास हो गया 16,000। ठीक है, फिर हो गया डेटस, डेटस हमारा हो गया 70,000। फिर हो गया प्लांट एंड मशीनरी, इसकी वैल्यू है 52,000। फिर आंसू का लोन इसमें आता नहीं है, इन सबको ऐड कर दो। ऐड करके आ जाएगा 0 0 0, 6 5 11, 11 2 13, 7 5 12, 12 4 16 और 1 17 और 1 18, 1,83,000 आ गया ये। ठीक है, क्लियर। जैसे 1,83,000 ये आ गया, अब यहाँ पर लाइबिलिटी का पेमेंट कर दो भाई। क्या क्या लाइबिलिटी है, दो आइटम है, एक है लोन, लोन है 12,000, और दूसरा क्या है, क्रेडिटर्स। क्या दे रखा है, क्रेडिटर्स, और ये कितना दे रखा है, क्रेडिटर्स 18,000। 12,000 18,000 को टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 30,000। ठीक है, जब ये सब पूरा हो जाता है तो अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन हमें एसेट्स वगैरह को बेचना है और लायबिलिटी का पेमेंट करना है। शुरुआत कहां से हो रही है, सोनू टुक ओवर प्लांट एंड मशीनरी एंड एग्रीड वैल्यू ऑफ 60,000। सोनू ने एसेट्स टुक ओवर किया। अगर पार्टनर ने कुछ ले रखा तो पार्टनर वाले की एंट्री पहले करो। यहां पर डालेंगे बाय सोनू कैपिटल अकाउंट। सोनू ने क्या ले रखा बेटा, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, और उसकी वैल्यू कितना लगाया गया, 60,000 रुपए। तो 60,000, क्या सोनू का कहीं दूसरी जगह नाम आया, देख लो एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ के। स्टॉक फर्नीचर बेचा गया, यहाँ पर हो गया डेटस ने आंसू के, डेटस बाय टेकन ओवर बाय आंसू, आंसू ने डेटस को टेक ओवर कर लिया, तो आंसू के नाम पे डाल दो यहाँ पर। ठीक है ना, बाय आंसू
कैपिटल अकाउंट क्या लिया उसने, डेटर्स ले लिया, और डेटर्स की वैल्यू उसने कितना लगाया, 69,000। ठीक है, ये भी हो गया। और कुछ है, क्रेडिटर्स वर पेड सब्जेक्ट डिस्काउंट हो गया। सोनू एग्री टू पे द लोन, सोनू ने लोन का पेमेंट किया, तो सोनू का नाम डाल दो यहाँ पर पेमेंट साइड में, टू सोनूज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या पेमेंट किया उसने, लोन का, और लोन का पेमेंट अमाउंट नहीं दे रखा कि पूरा अमाउंट चला गया, कितना हो जाएगा यहाँ पर 12,000। ठीक है, ये भी हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद जो कुछ ये बचा बाकी चीजों की एंट्री करेंगे। बाकी एंट्री क्या क्या हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास बाय बैंक। बाई बैंक में क्या क्या आएगा कि लिखा हुआ स्टॉक एंड फर्नीचर को बेचा गया 42,000 और 13,900 में, तो स्टॉक की वैल्यू है 42,000, और साथ ही साथ फर्नीचर है ना, दूसरा आइटम क्या था, फर्नीचर, और फर्नीचर की वैल्यू है जाके 13,900, 13,900। तो टोटल अमाउंट कितना आ गया, 00925, इधर हो गया 5, 55,900। और कुछ है यहाँ पर, क्रेडिटर्स वर पेड सब्जेक्ट टू डिस्काउंट, क्रेडिटर्स क्या कर रहे हैं 900 रुपए के डिस्काउंट पे, तो पेमेंट करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर टू बैंक अकाउंट। क्या यहाँ पर कोई एक्सपेंस वगैरह दे रखा है, रिलायंस एक्सपेंसेस, हाँ दोनों दे रखा है, तो दोनों को एक साथ ऐड कर दो, तो बैंक एक हो जाएगा क्रेडिटर्स, कितना पेमेंट कर रहे हैं 18,000 का 900 डिस्काउंट करके 17,100, और दूसरा हो जाएगा रिलाइजेशन एक्सपेंसेस, और इसकी वैल्यू दे रखा है 1,600, ऐड कर दो तो 007, 7 और 1 8, 1 18,700। ठीक है, अब सारी एंट्रीज हो चुकी है। क्या यहाँ पर पढ़ के देखो कुछ बचा तो नहीं, एक बार कहीं गलती से कुछ छूट गया हो। देखिए एसेट्स 1 2 3 4 चारों निपट गए, लोन और क्रेडिटर सारे निपट गए, हो ना, इसका मतलब हो गया। अब सेम वही टोटल करो, डेबिट का टोटल कर लो और क्रेडिट का टोटल कर लो। ठीक है, टोटल जब कर रहे हैं तो यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ आ जा रहा है तुम्हारे पास 00700, और इधर आ जाएगा तुम्हारे पास 3 3 2 5 5 8 5 13, इधर हो जाएगा तुम्हारे पास 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, इधर हो जाएगा तुम्हारे पास कितना 2,13,700। ठीक है, अब इधर का टोटल कर लेते हैं, तो इधर का टोटल आ जाएगा हमारे पास, इधर तो ऑलरेडी दे रखा है कितना 00900, इधर आ जाएगा अपना 9 9 5 14, इधर हो जाएगा तुम्हारे पास कितना 6 3 9, 9 और 1 10, 10 और 16, 16 और 5 21। इसका मतलब क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है, कितना 2,14,900, तो 9 में से 7 गया 2, 4 में से 3 गया 1, कितने का प्रॉफिट हुआ 1,200 का, 1,200 का प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट। ठीक है, और ये प्रॉफिट बटेगा किसमें, सोनू और अंशु में, तो यहाँ पर सोनू और दूसरा लिखेंगे हम किसका, अंशु का नाम, और दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3 और 1, तो 1,200 को 3 और 1 में बांट दो, हो जाएगा 3/4, 4 तिया 12, यानी कि सोनू को मिलेगा तुम्हारे 4 तिया 12, यानी कि 3 तिया 9, और अंशु को मिलेगा 300, टोटल प्रॉफिट बढ़ गया 1,200। अब हमें क्या करना है, फाइनल क्लोजिंग कर देना है। क्लोजिंग में टोटल लिखा जाता है, टोटल हो गया 2,14,900, और जब 2,14,900 डन, और डन हो गया तो चलो डन 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 पूरा कर लेते हैं। अब हमें तैयार करना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहां तैयार करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नीचे कैपिटल अकाउंट, दो ही पार्टनर है तो चलो दो ही कॉलम बना लेते हैं यहाँ पर, 1 2 1 2, यहाँ पर आ गया सोनू और दूसरा पार्टनर हो गया आशु, अंशु बता रहा हूं मैं, सॉरी, सोनू एंड आशु। सबसे पहला काम तो दोनों का बैलेंस 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 लिख दो, बैलेंस बीडी कितना दे रखा है 1,10,000, और दूसरा दे रखा है 68,000। ठीक है, जैसे ही ये पूरा हो जाएगा, अब हम मैंने क्या बताया था, रिलायजेशन अकाउंट के प्रॉफिट या लॉस में जाओ, प्रॉफिट हुआ है तो आएगा क्रेडिट साइड में यहाँ पर बाय रिलायजेशन अकाउंट, और लिख दो क्या चीज है ये, प्रॉफिट। ठीक है, कितना आ जाएगा 900, और यहाँ आ जाएगा कितना 300।
अब उसके बाद पार्टनर्स ने एसेट्स ले रखा था, ठीक है, सोनू ने ले रखा था प्लांट एंड मशीनरी और आशु ने ले रखा है डेटर्स, उसकी एंट्री कर दो यहाँ पर टू रियलाइजेशन अकाउंट। सोनू ने ले रखा है 60,000 का और आशु ने ले रखा है 69,000 का, ठीक है, दोनों की एंट्री हमने कर दी। जब दोनों की एंट्री कर दिया, क्या कुछ और बचा हुआ है यहाँ पर? कुछ और है। अब हाँ, आशु ने लोन ले रखा था कितना? 10,000, ठीक है, तो आशु से वसूला जाएगा, लेकिन वसूला जाएगा डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में। फिलहाल यहाँ पर कोई दूसरी और एक चीज की एंट्री नहीं हो रही है, ठीक है। तो कुछ और है यहाँ पर, देख लो यहाँ पर। हाँ, इस सोनू ने पेमेंट कर रखा था लोन का अमाउंट डाल दो सोनू के अकाउंट में बाय क्या चीज? लोन, ठीक है, लोन का पेमेंट कर रखा था और किस नाम से आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से आएगा यहाँ पर। तो ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट, कितना बेटा? 12,000। क्या कुछ और बचा हुआ है? नहीं। तो अब क्या करना है? अब हमें करना है टोटल करके देखेंगे। तो सोनू का टोटल करते हैं पहले। तो यहाँ पर हो गया 1,10,900 और ये हो गया 12,000, तो 1,22,900 हो गया। तो यहाँ हो गया 1,22,900 और इसका डेबिट का है, तो माइनस करने के बाद उसको फाइनल पेमेंट करना है। तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 1,22,900 माइनस कर दो 60,000, तो ये उधर हो गया 0,0,9,2 12 में से 6 गया 6, 62,900 क्लियर हो गया। लेकिन आशु का डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो यहाँ इसका टोटल कर देंगे। इसका हो जाएगा 69,000 और यहाँ आ रहा है 68,300 और यू का टोटल हो गया डेबिट उल्टा, यानी 700 रुपये ये पेमेंट करेगा हाँ, ठीक है, तो पेमेंट करेगा। तो यहाँ लिख दो बाय बैंक अकाउंट, कितना वसूला जाएगा उससे लिया जाएगा 700, तब जाके इसका 69,000 अकाउंट पूरा हो जाएगा। अब ये तो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम कहाँ पर? बैंक अकाउंट बनाने में, ठीक है, बैंक अकाउंट तैयार करना है। अगर आपको यहां तक भी कोई डाउट होता है तो जरूर बताइएगा कि क्या डाउट है आपको। तो यहां तैयार करते हैं हम बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का रूल है दोनों डेबिट और क्रेडिट क्या होना चाहिए? बराबर आना चाहिए। डेबिट में सबसे पहले देखेंगे कुछ बैलेंस तो नहीं बचा था, कुछ बैलेंस हमारे पास बचा था, कितना था वो देखो 15,000 रुपए, कैश एट बैंक लिखा हुआ है 15,000, उसकी एंट्री करेंगे टू बैलेंस बीडी, कितना? 15,000 रुपए। इसके अलावा बिजनेस से पैसे कहाँ से? जब हमने एसेट्स बेचा, कितने का एसेट बेचा था? यहाँ पर 55,900, उसकी एंट्री कर दो टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना आ जाएगा? 55,900। क्या इसके अलावा कहीं और से पैसा आ रहा है? बिल्कुल। अगर आशु ने लोन ले रखा है 10,000 का, देखो यहाँ पर दे रखा है, तो आशु से 10,000 वसूला भी तो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो टू आशु लोन अकाउंट, आशु लोन अकाउंट, कितना पैसा वसूला जा रहा है? उससे 10,000। इसके अलावा आशु का अकाउंट नेगेटिव हो गया था, उससे 700 रुपए और लेने हैं, तो ये डाल दो आशु कैपिटल अकाउंट टू आशु कैपिटल अकाउंट। आशु कितना पेमेंट करेगा? 700। इधर कंप्लीट हो गया, तो आगे बढ़ते हैं किधर? क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड का मतलब पेमेंट कहाँ कहाँ हो गया? सबसे पहला पेमेंट तो ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट में 18,700 रुपए का, तो उसकी एंट्री कर देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। तो रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, कितना? 18,700। इसके बाद क्या है? इसके बाद पेमेंट किया जा गया है सोनू को उसका कैपिटल का अमाउंट 62,900, उसकी भी एंट्री यहाँ पर कर दो बाय सोनू कैपिटल अकाउंट 62,000 कितना? 900। क्या इसके अलावा कुछ और हो रहा है? देख लेंगे यहाँ पर कुछ और अगर हो रहा है तो। क्या चीज है यहाँ पर? नहीं हो रहा है, तो डन हो गया। और इसके अलावा कुछ भी नहीं है तो ऐड कर दो। तो इधर आ गया 0,0,9,7,16 10 अरे 11 6 7 अरे 8, कितना आ गया? 81,600। क्या इधर आ रहा है? देख लेते हैं। 0,0,9,7,16 10 10 10 और 11 5 6 7 और 8 81,600 बिल्कुल सही आया। मतलब बिल्कुल और बिल्कुल मैच भी हो गया, अच्छे से भी हो गया। तो कोई डाउट होता है यहाँ तक दोनों स्टेशन समझ, क्योंकि यहाँ पर डाउट क्लियर हो जाएगा तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं बचेगा, इजी समझ में आएगा, ठीक है।
अब बचे केवल 3 इलस्ट्रेशन क्वेश्चन, उसके बाद शुरू करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तब तक लेते हैं बाय।